मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, राम अवतार गौतम संस्कृत महाविद्यालय, अहिल्या स्थान, दरभंगा। आज जो मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ वह मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर की राजपूत नीति को प्रभावित करने वाले दृष्टिकोण पर आधारित विषय है। अकबर स्वयं राजपूतों की वीरता और स्वामी भक्ति से अत्यंत ही प्रभावित था। उनका जन्म विषम परिस्थितियों में हुआ था तथा राजपूत शासक राणा वीरसाल ने अकबर और हुमायूं की जो सहायता की थी उसे अकबर कदापि भूल नहीं सकता था। उनके साथ वह सम्मानजनक व्यवहार करना चाहता था तथा इसके साथ ही अकबर में धार्मिक उदारता की भावना भी मौजूद थी। अकबर यह भी जानता था कि लालची व स्वार्थी मुगल अमीरों की तुलना में वीर, साहसी, स्वामी भक्त और वचन के पक्के राजपूतों से मैत्री करना अधिक अच्छा है। राजपूताना की सीमाएं दिल्ली और आगरा से सटी हुई थी तथा यहाँ के शासकों द्वारा राजधानी पर आक्रमण की संभावनाएं सदैव बनी रहती थी। अतः अपनी राजधानी और पूरे साम्राज्य की सुरक्षा के लिए राजपूतों से मित्रता करनी आवश्यक थी। अकबर की सेना में मुख्य रूप से मध्य एशियाई क्षेत्रों के सैनिकों की संख्या काफ़ी अधिक थी। ये लोग विदेशी होने के कारण यहाँ के निवासियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते थे तथा अक्सर क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। विदेशी सैनिकों को यह भी दंभ रहता था कि शासन उन्हीं के दम पर टिका हुआ है। अतः अकबर से भी उनका व्यवहार मर्यादोचित नहीं रहता था। ऐसी स्थिति में अकबर अपनी सेना में राजपूतों को लेकर उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकता था। अकबर यह जानता था कि राजपूत हिंदू जाति के स्वाभाविक नेता है तथा यदि अपने राज्य को इस देश में बचाए रखना है तो राज्य विस्तार में उनका सहयोग आवश्यक है, क्योंकि वह राजपूतों की सहायता से ही अधिकार में लेना चाहता था। मुगल अमीर स्वभाव से ही स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अकबर के विरुद्ध कई बार षड्यंत्र किया और यहाँ तक कि उसे गद्दी से हटाने का भी प्रयास किया। अतः अकबर उनका एक प्रतिद्वंदी गुट तैयार करना चाहता था जो राजपूतों के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता था। इस प्रकार मुगल अमीरों की शक्ति पर अंकुश रखने के लिए वीर व साहसी राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना अकबर के लिए आवश्यक था। अकबर के सामने सबसे बड़ी समस्या थी भारतीयों का विश्वास प्राप्त करना, क्योंकि अभी भी भारतवासी मुगलों को विदेशी एवं लुटेरा समझते थे। अर्थात भारतीय जनता की सहानुभूति मुगलों के साथ नहीं थी। अतः अकबर राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर अधिकांश हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। इस प्रकार उपर्युक्त व्याख्यानों से स्पष्ट होता है कि अकबर राजपूतों के प्रति उदार नीति का अवलंबन करने को विवश था तथा उसने सभी संभव उपायों द्वारा राजपूतों से मित्रता करने का प्रयास